बनु उमैया के अकद में दिया, जिनकी बेटी के घर सैयदना उस्मान की विलादत हुई। हजरत ग्रामी कदर सैयदना अबू सुफियान जो थे, उन्होंने उनकी दोहतर मुबारक हजरत रसूलुल्लाह के घर में मौजूद थी, जो बनु उमैया से थी। हजरत ग्रामी कदर मैमूना बिन्तुल हारिस की बहन करीनतुस सुगरा जो थी, वो सैयदना अमीर मुआविया के निकाह में थी, जो कि बनु उमैया से थे। हजरत ग्रामी कदर हजरत रसूलुल्लाह ने अपनी लहते जिगर सैयदा उम्मे कुलसूम को और सैयदा रुकैया को सैयदना ज़िन्नुरैन से ब्याह दिया, जो बनु उमैया से थे। हजरत ग्रामी कदर सैयदना अली अल मुर्तदा की अपनी बेटी रमला का निकाह बनु उमैया के अंदर हुआ। तू क्या बकवास करता रहता है? वो घराना जिसमें अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी को दिया, वो घराना जिसमें रसूलुल्लाह ने अपनी दो बेटियों को दिया, वो घराना जिससे रसूलुल्लाह अपनी अहलिया को लेके आए, वो घराना जिसके अंदर सैयदना अली अल मुर्तदा की अपनी बेटी जनाब रमला का निकाह हुआ। तू उस खानदान के बारे में बकवास करता है। बनु उमैया की ऐसी की तैसी, बनु उमैया बड़े लानती थे, बनु उमैया बड़े मलून थे। और होश कर, कबाइल तो तारुफ के लिए हैं, तूने एक खानदान को सबियत और नफरत का निशाना बनाया हुआ है। अल्लाह को क्या जवाब देगा? तू यौम महशर को भूला हुआ है। कबाइल तो तारुफ का जरिया है, तूने तारुफ के जरिए को तान का जरिया बना लिया, और ये तो जाहलियत की निशानी है। अल्लाह तुझे अकल दे, होश के नाहुन दे, हिदायत दे, और तुझे पुराना मिर्जा जेल में बना दे। जब तू राफजियों के टुकड़ों के ऊपर पलना नहीं शुरू हुआ था, जब तुझे अभी उनका शोरबा नहीं लगा था, जिस वक्त तू कोई सच्ची बात भी कर दिया करता था, एक दौर में यह भी कहता था कि सैयदना अमीर मुआविया कातिब वही हैं, फिर टर लिया, यू टर लिया, फिर कहने लगा वो मुआविया का इनकार कुरान का इनकार है, लानतुल्लाह अलल कादिबीन। मुआविया ने कौन सा कुरान लिखा है? कल तक तो तू खुद कहता रहा कि सैयदना अमीर मुआविया कातिब वही हैं, आज तू खुद इनकार कर रहा है, और इतना झूठा है, इतना मक्कार है, इतना बेईमान है। आखिरी बात कहने लगा, किसी ने पूछा क्या सैयदना हसन के जनादे के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया तीरों को चलवाया? कहने लगा नहीं नहीं, ईमानत दयानत की बात यह है, सैयदना हसन के जनादे पे सैयदना अमीर मुआविया तीरों को नहीं चलवाया, ऐसी कोई बात भी नहीं है। कुछ अरसे के बाद राफजियत का शोरबा पी के किसी ने पूछा क्या सैयदना अमीर मुआविया ने सैयदना हसन के जनादे पे तीरों को चलाया? हाँ, तारीख में आता है, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात है। फिर और राफजियत का शोरबा पिया, फिर और चमक दमक दुनियादारी के अंदर पड़ा, फिर आखिरत के दिन को भुलाकर मादियत के पीछे चला। किसी ने पूछा सैयदना अमीर मुआविया सैयदना हसन के जनाजे पे तीरों को चलाया? कहने लगा उन्होंने जनाजे पे तीरों को नहीं चलाना था, और क्या करना था? दुश्मन थे भाई, इससे भी बड़े बड़े काम करने थे। और तू हर रोज यू टर्न लेने वाला, हर रोज बकवास करने वाला, हर रोज सहाबा के बारे में लबकुशाई करने वाला, इंशाअल्लाह तू अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कानून की गिरफ्त से बच भी जाए, कानून तो ड्रामा देख रहा है, कानून तो मुर्गे लड़ा रहा है, कानून तो सहाबा की इज्जत और उनकी पगड़ियों को चलता देख के हंस रहा है, और मौलवी कुकड़ों के लड़े हैं, लड़ने दो। और याद रखो, ये एजेंसियों इस बात को सुन लो, खुफिया एहलकारों इस बात को सुन लो, सहाबा के तबर्रे के ऊपर खामोश रहने वालों और सहाबा को पढ़ने वाली गालियों के ऊपर अपने कानों के ऊपर अपने कानों में उंगलियों को ठोंस लेने वालों और सहाबा के ऊपर होने वाले तबर्रे को इग्नोर करने वालों, याद रखो एक वक्त आएगा तुम्हें इस फिरकावारियत की आबयारी के ऊपर पछताना पड़ेगा, इस फिरकावारियत की नश्व नमा के ऊपर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुल्क के अंदर हाना जंगी को पैदा करना चाहते हो, मुल्क में ईमान और इस्लाम और सहाबा से मोहब्बत करने वालों को लड़वाना चाहते हो, इंशाअल्लाह इस मुल्क में सहाबा और अहलुल बैत के दुश्मन जलील होंगे, रुसवा होंगे, और इंशाअल्लाह सहाबा की उम्मत के डंके बजते रहेंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।